जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी मुंबई नेता प्रीति मेनन शर्मा ने कहा है कि हम मुंबई करों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे और 20,000 लीटर पानी भी मुफ्त देंगे। साथ ही महिलाओं को बस ट्रेवल मुफ्त कर देंगे। मुंबई देश की नहीं एशिया की सबसे धनी महानगर पालिका है। BMC का सालाना बजट 50 करोड़ रुपए का है और बैंक में 70,000 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट है। इसके बावजूद शिवसेना ने मुंबई करों को उनके हक अधिकार नहीं दिए, सिर्फ लूटने का काम किया है। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही आपने ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी मुंबई BMC के सभी सीटों पर बिना किसी अलायंस के साथ चुनाव लड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हम स्वागत करते हैं क्योंकि हम कोर्ट संविधान को मानने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। बारिश के बाद ही मुंबई BMC का चुनाव कराया जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि BMC चुनाव EVM पर नहीं बल्कि बैलेट पेपर कर कराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा है कि इस दशक के अंत तक देश में 6G सर्विस शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सरकार की ओर से कोशिशें आरंभ हो गई है। देश में 3G 4G सेवा उपलब्ध है और अगले कुछ महीनों में 5G सेवा की शुरुआत किए जाने की तैयारियां हैं। ट्रॉय के सिल्वर जुबली समारोह में PM मोदी ने कहा कि अगले 1.5 दशकों में 5G से देश की अर्थव्यवस्था में $450 अरब का योगदान होने वाला है और इससे देश की प्रगति और रोजगार निर्माण को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में संपर्क यानी कि कनेक्टिविटी देश के विकास की गति को निर्धारित करेगी। उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी कहर बरपा रही। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भयंकर लू चल रही। दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। नॉर्थ ईस्ट में हो रही भारी बारिश की वजह से कम 8 लोगों की जान चली गई है। अधिकारियों के मुताबिक असम के डेमा हसाओ जिले में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई रेलवे स्टेशन बंद रहे। उन्होंने कहा कि विपरीत हालात में सुदूर इलाकों में रहने वाले करीब 2 लाख लोग संपर्क बाकी राज्य से कट गया है। पानी की तेज बहाव की वजह से पुल और सड़कें टूट गए हैं, बह गए हैं। हरिद्वार हेड स्पीच मामले में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। बता दें कि वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन करने के बाद अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया था। वह उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हरिद्वार में 17 से 20 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इसमें जितेंद्र नारायण, गाजियाबाद डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद, साध्वी अन्नपूर्णा व महेंद्र दास के साथ कई संत शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को गेहूं के निर्यात पर लगे बैन में कुछ ढील देने की घोषणा की। इसमें कहा गया है कि जहां कहीं भी गेहूं के खेप को जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया है और 13 मई को या उससे पहले उनके सिस्टम में उन खेपों का पंजीकृत कर लिया गया, उन्हें निर्यात के लिए अनुमति दी जाएगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि जहाँ कहीं भी गेहूँ की खेप को जाँच के लिए सीमा शुल्क सौंप गया है और 13.5 अर्कों या उससे पहले उनके सिस्टम में पंजीकृत किया गया है, ऐसे खेपों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। रिजर्व बैंक की चिंताओं के बीच थोक महंगाई ने 3 दशक के रिकॉर्ड स्तर छू लिया है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक थोक महंगाई अप्रैल में बढ़कर 15.8% हो गई है, जो मार्च में 14.55% थी। आपको बता दें कि अप्रैल 2021 से लगातार थोक महंगाई दहाई अंक में बनी हुई है। अप्रैल में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 8.35% रही, जो मार्च में 8.6% है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 10 से 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को TD वैक्सीन की 2 खुराक से आच्छादित किए जाने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी निर्देश दिए हैं। निर्देश में टेटनस व डिप्थेरिया जैसे गंभीर रोगों से बचाव के लिए किशोर किशोरियों को TD वैक्सीन की 2 खुराक से अच्छादन अपेक्षा अनुरूप नहीं होने को लेकर इसे सुदृढ़ किए जाने के लिए कहा गया है। और जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति के प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी विद्यालयों में बच्चों की स्वास्थ्य की जाँच की जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के अनुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में राशि अंतरण के लिए इस वर्ष 21 मई को सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य शासन द्वारा जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि अधिकृत किए गए। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री, विधायक, निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। जिले के सभी विधायक तथा जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1700 करोड़ रुपए किसानों के खाते में अंतरिम किए जाएंगे। सेना में बंद पड़ी भर्ती को शुरू करने की मांग को लेकर युवाओं ने सोमवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय नौजवान सभा के संयुक्त आह्वान पर युवाओं ने फतेहाबाद में जिला मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन किया। इन युवाओं ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर सेना भर्ती तुरंत बहाल करने की मांग की। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान प्रमोद ढिंगसरा व नरेंद्र मुथन ने की। इस अवसर पर पवन, अमित, अमन मोंगा, शहनवाज सहित काफी संख्या में युवा मौजूद रहे।
देश में बढ़ती महंगाई से लोग बेहाल है। होलसेल महंगाई में 9 सालों के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जनता के कई मुद्दे हैं। महंगाई बीजेपी का मुद्दा, दंगा, तानाशाही, देश को आगे बढ़ाना है तो बीजेपी की नकारात्मक सोच और नफरत की राजनीति को हराना है। जी हां, आओ मिलकर भारत जोड़ो का नारा भी दिया। इससे पहले राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, जनता के साथ खड़े होने की लड़ाई है। गौरतलब है कि फरवरी 2022 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 13.11% रहा था। देश में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 1569 मामले सामने आए हैं, यानी कि सोमवार के मुकाबले कोरोना के मामलों में करीब 28% की कमी दर्ज की गई है। बता दें कि सोमवार को देश भर में कोरोना के कुल 2202 मामले थे। मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे में कोरोना से 19 लोगों की मौत हो गई है। 1400 रुपये में अब आप लखनऊ मेट्रो से 30 दिनों तक अनलिमिटेड यात्रा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सुपर सेवर कार्ड की आज शुरुआत कर दी है। इस दौरान UAMCRC के MD कुमार केशव ने कहा है कि सुपर सेवर कार्ड से यात्रियों के लिए सफर किफायती और सुगम होगा। बैगनी रंग की इस नए सुपर सेवर कार्ड से सिर्फ 1400 रुपये में 30 दिनों तक लखनऊ मेट्रो में यात्री असीमित यात्रा का फायदा उठा सकते हैं। कार्ड की कीमत 1500 है, जिसमें 100 रुपये रिफंडेबल है। सुपर सेवर कार्ड मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर मिलेगी। इस कार्ड को किसी भी मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर या वेंडिंग मशीन से रिचार्ज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी YSR कांग्रेस ने इसमें राज्य से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 10 जून को होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए मंगलवार को 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उनमें 2 उम्मीदवार पड़ोसी राज्य तेलंगाना से है। YSR के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने वकील N निरंजन रेड्डी और BC वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और कृष्णा को पार्टी से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी ने इन 2 सीटों के लिए तेलंगाना के स्थानीय नेताओं की अनदेखी की है। ये दोनों तेलंगाना से आते हैं। इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर ने मंगलवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर बरसे हैं। उन्होंने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मसले पर बोलते हुए कहा कि सरकार को फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर समझ नहीं आता है। दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद का फैसला झूठा हुआ था। ज्ञानवापी मसले में कानून का मजाक बनाया जा रहा है। फव्वारे को शिवलिंग बता रहे हैं। मोहल्ला सौदागरगंज स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज्ञानवापी के सिलसिले में मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि आपके धर्म का किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। इन्हें फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर समझ नहीं आता है। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को सरकार एक और बड़ा फायदा दे रही है। पीएम किसान योजना के तहत 6000 रुपये सालाना के साथ अब हर महीने 3000 रुपये मिलेंगे। इसमें आपको अलग से कोई खास दस्तावेज भी नहीं देना होगा। अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो इनके नियम और शर्तें जरूर जान लें। दरअसल पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों को हर महीने पेंशन दी जाती है। इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये यानी कि साल के 36,000 रुपये किसानों को पेंशन के रूप में दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने बीते माह 7 अप्रैल से पेट्रोल डीजल में भाव ज्यों की त्यों बना रखा है। बात करें आज की तो कोई खास राहत नहीं मिली है। स्थिरता का दौर जारी है। बता दें कि 22 मार्च से अगले 16 दिनों तक लगातार कई बार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई थी। इस दौरान पेट्रोल डीजल लगभग 10 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हुआ था, जिसके बाद देश के कई शहरों में 120 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल 100 के पार मिल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। पंजाब में कई किसान संगठनों ने मंगलवार को अपनी तमाम मांगों को पूरा नहीं करने को लेकर राज्य सरकार के विरोध में मोहाली से चंडीगढ़ की ओर मार्च किया। उनका कहना था कि राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि गेहूं के लिए 500 रुपये बोनस दिए जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताई थी, लेकिन उसकी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की है। इससे राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार मुश्किल में घिरती दिख रही है। मार्च कर रहे किसानों ने मांग की है कि बासमती मूंग पर MSP के लिए अधिसूचना जारी की जाए। बिजली की प्रीपेड मीटर नहीं लाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो चंडीगढ़ में दिल्ली जैसा किसान आंदोलन शुरू करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना के ताबड़तोड़ हमलों के सामने यूक्रेन की हिम्मत पस्त होती दिख रही है। रूस का दावा है कि आवाजोस्टल में लड़ाई के दौरान 265 यूक्रेन सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये लड़ाके यूक्रेन के आखिरी मजबूत किले यानी कि स्टील मिल को डिफेंड कर रहे थे। रूस का कहना है कि सोमवार को मारियोपोल में उसका मिशन पूरा हो गया। इन लड़ाकों को मिल से बाहर निकालकर सारे इलाके के पुतिन की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। रूस का कहना है कि जिन 265 सैनिकों ने सरेंडर किया उनमें से काफी सारे गंभीर रूप से जख्मी हैं।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 16 मई को महाराष्ट्र के पुणे के दौरे पर पहुंची थी। इस दौरान वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लिखी गई एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां पर महंगाई को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए और फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एनसीपी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। रमेश सक्सेना नाम के एक ट्विटर यूजर द्वारा कमेंट किया गया कि कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर के दाम की कमी करेगी, बवाल तो होना ही था। मोहम्मद कामरान नाम के एक यूजर ने लिखा, एक भाजपाई ने महिला पर भी आरोप लगाया है, हाथ उठाया है। यह दर्शाता है कि भाजपा का संस्कार और मानसिकता महिलाओं के प्रति कैसी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।